नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एहसास गलत होने का। सुबह के 8:30 बजे थे। नाश्ता करके उठी ही थी कि आराध्या को दामाद जी नकुल के साथ घर में घुसता देख चौंक गई अलका जी। अरे आप लोग अचानक सुबह सुबह बताया भी नहीं। अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली अलका जी। अरे भाई अपना ही घर है, इसमें बताने वाली क्या बात है। आइए बैठिए ना दामाद जी। विशंबर नाथ जी बात को संभालते हुए बोले। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आ रहा था, सोचा आराध्या को भी अपने साथ लिए चलता हूँ। आप लोगों से मिलकर शाम को वापस आ जाएंगे। नकुल जैसे सफाई देते हुए बोले। अलका जी जल्दी में रसोई में जाकर अपनी बहू से बोली, निशा दामाद जी और आराध्या आए हैं, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो और हाँ, वह नई वाली क्रोकरी भी निकाल लेना। अरे माँ आप लोग परेशान मत होइए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मेरी मीटिंग है, शाम को आकर खा लूँगा, बस आप अभी चाय पिला दीजिए। नकुल किचन के पास आकर बोले। नकुल के मना करने के बावजूद निशा ने जल्दी जल्दी थोड़े पकोड़े बना लिए और गाजर का हलवा गर्म करके ले आई। नकुल तो जल्दी में थे, निकल गए। आराध्या आराम से बैठकर खाने लगी। अरे आराम से खा बेटा, यह क्या चिड़िया की तरह चुग रही है। देख चेहरा कैसा निकल आया है तेरा, लगता है ठीक से खाती पीती नहीं है। अलका जी प्यार से बोली। ऐसा कुछ नहीं है माँ, यहाँ आने की वजह से सुबह जल्दी उठ गई थी, इसीलिए सिर भारी हो रहा है। ऐसा कर बेटा, तू नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर ले। निशा आराध्या का हलवा गर्म कर दो, ठंडा हो गया होगा। अलका जी जैसे सारा लाड बिटिया पर उड़ेल देना चाहती थी। अरे नहीं माँ, भाभी को परेशान मत करो, अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही खा लूंगी। आराध्या हलवा खाते हुए बोली। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तू कौन सा रोज रोज यहाँ आती है। अब जा थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे बाबूजी को बाजार भेज कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। पहले से पता होता तो कुछ तैयारी करके रखती। तेरा भाई भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। अलका जी बाहर जाते हुए बोली। आराध्या कमरे में आकर बैठ गई। माँ की आवाज़ उसके कानों तक आ रही थी। निशा तुम्हें कब समझ आएगी, तुमसे कहा था, फिर भी तुम पुराने कप में चाय लेकर आ गई। कितने साल हो गए इस घर में आए हुए, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का ढंग अभी तक नहीं बदला है। दामाद जी क्या सोच रहे होंगे, कैसी वेशभूषा बनाकर घूम रही हो। माँ भाभी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नई वाली क्रोकरी तुमने खुद अलमारी में सहज कर रखी होगी। नकुल इतनी जल्दी में थे, उन्होंने टाइम ही कहाँ दिया कुछ निकालने को। और सुबह सुबह अपने घर में सब ऐसी हालत में ही होते हैं, कौन सुबह सुबह मेकअप करके बैठता है। पर माँ को तो भाभी की हर बात पर भी शिकायत होती है। 1 घंटा हो गया लेटे हुए, उसे नींद तो आ नहीं रही थी। इससे अच्छा तो बाहर जाकर ही बैठती हूँ, वैसे भी भाभी को तो मिली ही नहीं। शाम को तो वापस चले ही जाना है, सोचते हुए उठकर बाहर आ गई। माँ भी आ गई। अरे उठ गई बेटा, मैं देखने ही आ रही थी। और हाँ यह बता, साड़ी पहनकर क्यों आई है। तेरी सास वैसे तो बड़ी मॉडर्न दिखती है, वह क्या घर में भी तुझे साड़ी पहना कर ही रखती है, पूछने लगी अलका जी। यह आप कैसी बातें कर रही हो। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं कहती, मेरी जो मर्जी होती है मैं वही पहनती हूँ। जब नकुल के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तब जीन्स टॉप भी पहन लेती हूँ। मम्मी जी राधिका और मेरे लिए एक जैसे कपड़े लेकर आती हैं। हमारे यहाँ की तरह बहू पर हर बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई जाती। आपको याद है शादी के बाद एक दिन भाभी अपने मायके से सूट पहनकर आ गई थी, तब आपने उन्हें कितना गुस्सा किया था कि हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता। उनकी शादी को 2 साल होने वाले हैं, आज भी वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे ऐसी ससुराल नहीं मिली। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। वह अपने ही कहे जा रही थी और उसका मुंह ताक रही थी अलका जी। अनजाने में ही सही, आज बेटी ने उन्हें सिखा दिया कि वह कितना गलत कर रही थी अपनी बहू के साथ। वह मुंह से कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता होगा। अब जाकर उन्हें समझ आया, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा,
अपनी गलती सुधार लो। मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि देखा सामने निशा खड़ी पूछ रही है, माँ दोपहर के खाने में क्या बना लूं। जैसे होश में आई अलका जी बोल पड़ी, तुम दोनों नंद भाभी बैठकर बातें करो, आज मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाती हूँ। यह माँ को अचानक क्या हो गया, उन्हें तो न जाने कितने दिन हुए किचन का काम किए हुए। मन ही मन सोचने लगी। निशा की हाथ पकड़कर बैठा लिया आराध्या ने। आप थोड़ी देर मेरे पास बैठो भाभी, आपसे बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी शाम को तो मैं चली जाऊंगी, आज माँ को बनाने दो ना खाना। बड़े प्यार से खाना बनाकर आराध्या के साथ निशा को भी खिला रही थी आज अलका जी, और मन ही मन नंद भाभी के प्यार को देखकर खुश भी हो रही थी। कितनी किस्मत वाली हूँ जो ऐसी बहू मिली, और मैं बेकार में ही क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। पराई घर की बेटी ने जब मेरे घर आकर मुझे और मेरे घर को अपना समझ लिया, तो मैं उसे आज तक अपनी बेटी क्यों नहीं समझ पाई, उसे बेटी जैसे अधिकार क्यों ना दे पाई। यह बात शायद उन्हें कभी समझ में ना आती अगर आराध्या ना समझाती। हाँ तो दोस्तों, क्या आराध्या ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।